जय जय श्री गौरा सुंदर महेश्वर। जय जय नित्यानंद प्रिय नित्य कलेवर। जय जय सर्व वैष्णवेर धन प्राण। कृपा दृष्टि कर प्रभु सर्वजीवे त्राण। आदि खंडे कथा भाई सुन सावधाने। श्री गौर सुंदर गया चलिला जे मने। हे भाइयों, आदि खंड की उस कथा को सावधान होकर सुनिए जिसमें भगवान श्री गौर सुंदर की गया यात्रा का वर्णन है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य भागवत के आदि खंड में जो सबसे अंतिम अध्याय है, 17 अध्याय संख्या, तो इस अध्याय में बहुत सुंदर लीला का वर्णन है। किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने श्री गया जी की यात्रा की है। भगवान चारों युगों में प्रकट हुए, उनके जो प्रमुख अवतार हैं, और गया एक ऐसा तीर्थ है जहाँ सारे अवतार ने यहाँ अपने चरण रखे हैं। चाहे सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण भी आए थे गया में, ऐसा वर्णन है शास्त्रों में। और भगवान श्री रामचंद्र भी यहाँ आए। भगवान गौरांग महाप्रभु आए कलयुग में, और आगे आने वाले समय में भगवान कल्कि भी आएंगे, ऐसा वर्णन है कल के पुराण में। तो सारे अवतार यहाँ पर आते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है, ये तपोवन, तपोभूमि है। ये अनादिकाल से, काफ़ी समय से, अत्यंत प्राचीन समय से गया जो है वो तपो स्थली मानी जाती है। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध भी यहाँ आए, यहीं पे उनका जन्म हुआ। कीकटेषु भविष्यति, कीकट प्रदेश में उनका अवतार होगा।
भगवान बुद्ध का यहाँ पे प्राकट्य हुआ। तो इसलिए गया प्रदेश जो है वो विदेशों में भी प्रसिद्ध है ना। तो तपस्या करने का स्थान है ये क्षेत्र। अभी भी आप देखिए, आप तपोवन क्षेत्र है यहाँ पर। आप लोग गए तपोवन? नहीं गए हैं? झारखंड में कहाँ है? गया में है, राजगीर के पास है। तपस्या स्थली है ये। मैं जब आ रहा था दरभंगा से तो मैंने देखा वो रास्ता, रोड उधर से ही तो आ रहा है, जो पहाड़ है उसके उस तरफ का जो क्षेत्र है वो तपोवन। तो ये भूमि यहाँ पे अब हमारे ऊपर है कि हम इसका कितना लाभ उठा पा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि भगवान सदैव यहाँ पर विराजमान हैं, अपने चरण चिन्ह यहाँ पर स्थापित किए गया प्रदेश में। और हिंदुस्तान में इतने दिव्य भूमि है भारत की, फिर भी भारत में इतनी गरीबी और इतनी समस्या क्यों है? इसका कारण एकमात्र यही है कि हमारे पास हीरा है, हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। विशेष रूप से बिहार प्रदेश, तो हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे। हम अपने लोगों को गीता रामायण नहीं पढ़ाते हैं, हम उनको सिनेमा दिखाते हैं, है ना। और खैनी बीड़ी सिगरेट यही सब खाते रहते हैं लोग, शराब, ये सब। और यूथ क्या करता है? यूथ भी लफंगा की तरफ सब घूमता रहता है, ज़्यादातर यूथ। और वही अब जो बुद्धिमान है, थोड़ा पढ़ लिख के बड़ा हो जाता है, वो फिर कल बता रहा था कि वो IAS बन के करप्ट हो जाता है। और कोई नेता बन गया तो उसका तो बात ही नहीं, क्या कहना है। क्यों? क्योंकि धर्मशास्त्र की शिक्षा के अनुसार आचरण नहीं करते, इसलिए भगवान की कृपा नहीं मिल रही है। भगवान तो है लेकिन कृपा नहीं दे रहे हैं। क्यों? भगवान, अगर कोई भगवान को नहीं मानता, अगर वो अपवित्र भूमि में अगर आप वास कर रहे हैं और पाप कर रहे हैं तो आपको उतना दंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पवित्र स्थान में रह रहे हैं और पाप कर रहे हैं तो ज़्यादा कष्ट होगा, ज़्यादा दंड मिलेगा, है कि नहीं? क्योंकि आप तीर्थ में रह रहे हो, और तीर्थ में रह के अगर पाप करेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा उसका सजा है कि नहीं? तो इसलिए हम देखते हैं कि लोग धाम में भी रहते हैं लेकिन धाम की महिमा जानते नहीं सबसे पहले तो, है ना। भारत भूमि में रहते हैं लेकिन भारत भूमि के जो महिमा है, उसके जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों पे चलते नहीं। आज भी अगर भारत का युवा उस सिद्धांतों पे चले तो भारत विश्व को रास्ता दिखा सकता है। भारत में इतनी शक्ति है। इसलिए हम चर्चा करेंगे। गया भूमि कितना प्रसिद्ध क्षेत्र है कि भगवान यहाँ पे आते हैं। फिर गरीबी कैसे? कुछ यहाँ के ब्राह्मणों को श्राप मिला है गरीब रहने का, है ना। पंडों को खास तौर पे। पिछली बार मैंने बताया था ये बात कि कैसे श्राप मिला, है ना। आप लोगों को याद है? फिर उनको ये भी वरदान भी मिला कि आपको कोई फिर भी
कोई कमी भी नहीं रहेगी, क्योंकि प्रचुर मात्रा में आएगा दान, पिंडदान। तो ये वरदान भी मिल गया है, पिंडदान का वरदान। तो चैतन्य महाप्रभु की कई जो स्वयं भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण कलयुग में प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांग गौर सुंदर के रूप में, बैकुंठ के अधिपति, वो भी गया आए। उनके गया यात्रा का वर्णन आज करेंगे हम। हे नमते नवद्वीपे श्री वैकुंठनाथ, अध्यापक शिरोमणि रूपे करे वास। श्री इस प्रकार श्री वैकुंठनाथ नवद्वीप में अध्यापक शिरोमणि रूप से वास कर रहे थे। नवद्वीप धाम, अभी हम लोग नवद्वीप ही गए थे, वहाँ से आया हूँ मैं पुरी, और फिर पुरी से यहाँ, है ना। तो नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ, मायापुर में भगवान प्रकट हुए, कलयुग के भगवान। जब वो प्रकट हुए, नवद्वीप की स्थिति बता रहे हैं कि चारों ओर पाखंडी लोग बहुत अधिक बढ़ गए थे। पाखंडी, पाखंडी मतलब धर्म के नाम पे अधर्म करना, इसको क्या कहते हैं? पाखंड। अधर्म करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धर्म के नाम पर मत करो, तब तो चलो ठीक है। कोई व्यक्ति अधर्म करता है लेकिन अधर्म के नाम पे करता है, तब तो चलो फिर भी ठीक है। लेकिन अधर्म करता है और धर्म का नाम इस्तेमाल करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पाखंड। तो ऐसे पाखंडी बहुत बढ़ गए थे नवद्वीप में, और भक्ति योग का नाम तक सुनना दुष्कर हो गया था। मिथ्या रस में लोगों का अत्यंत आदर देखकर समस्त भक्त लोग मन ही मन अतिशय दुख पाते थे। भक्तों को बहुत कष्ट होता था कि लोग पाखंड कर रहे हैं और भक्ति में इनकी कोई रुचि नहीं है, भक्ति नहीं करना चाहते लोग। सिनेमा देखने के लिए घंटों घंटों टाइम है, भक्ति नहीं करते, है ना। टीवी सबके घर में है कि नहीं? ये सर नो, अब तो सबके पॉकेट में है। पहले तो घर पे जाके टीवी खोलना पड़ता था, अब तो आपके पॉकेट में टीवी लेकर घूम रहे हैं लोग, है कि नहीं। तो अब ये भी नहीं कहा सकते सबके घर में है, सबके पॉकेट में आ गया टीवी, है। न्यूज़ देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, सीरियल देखते हैं, और जब भक्ति करने को बोला है तो बोलते हैं टाइम नहीं है। सब चीज़ के लिए टाइम है, फालतू चीज़ के काम के लिए, भक्ति के लिए टाइम नहीं है। और यहाँ बता रहे हैं कि सब दुष्ट लोग भक्ति खुद तो नहीं करते थे, उल्टे वैष्णवों की निरंतर निंदा करते फिरते थे। उल्टे जो भक्ति करता था उसका टांग खींचते थे, और उसको भी प्रभु सुना करते थे। चैतन्य महाप्रभु सुनते थे कि ये भारत की स्थिति ऐसी है नवद्वीप की। अब प्रभु के चित्त में आत्म प्रकाश करने की इच्छा प्रकट हुई। अब हमें, अभी तक तो वो अध्यापक शिरोमणि बने हुए हैं, अब भक्त शिरोमणि बनना है। तो जो अब टाइम आ गया है आत्म प्रकाश करने का, कि अपने आत्म को प्रकाशित किया जाए कि मैं कौन हूँ और क्यों आया हूँ। परंतु फिर सोचते हैं पहले गया हुआ हूँ, क्या सोचते हैं? हाँ, पहले सोचते हैं कि आत्म प्रकाश कर दूँ, फिर सोचते नहीं, एक बार गया का टूर करके फिर आता हूँ, फिर आत्म प्रकाश करूँगा, है ना। भगवान श्री गौर सुंदर इच्छामय हैं,
तब उनकी श्री गया धाम दर्शन करने की इच्छा हुई। प्रभु का गया गमन से तात्पर्य भगवान गौर सुंदर स्वयं ही जो अपने भक्तों को एकमात्र आश्रय हैं। इस प्रकार ऐश्वर्य लीला प्रदर्शन से पूर्व स्वयं भक्त का वेश ग्रहण लीला अभिनय के लिए गया में शुभ विजय करने की इच्छा की। गया एक समय बौद्धों के द्वारा उत्पीड़ित हुआ था। सभी बौद्धों ने, आप जानते गया के पंडा और बौद्धों में बहुत तनातनी रहता है। आप जानते ये बात नहीं? बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि बौद्ध लोग कर्म कांड का खिलाफ है और पांडा कल्चर जो है वो कर्म कांड से भरा हुआ है ना। तो वो लोग अप्रूव करना चाहते हैं, इसलिए उसको वो लोग बोलते हैं ये सब क्या पिंडदान, ये सब क्या है, बकवास है। बौद्ध लोग ऐसे बोलता है, कोई ऐसा पितर उतर को कुछ नहीं है, सब फालतू बकवास है, सब पैसा झीटने का है, सब दक्षिणा, दान दक्षिणा का एक माध्यम है, ऐसे बोलता है सब बौद्ध लोग, है ना। सभी बौद्धों ने कर्म कांड का विनाश करने के लिए यहाँ पर प्रबल अभियान किया था गया में, कि कर्म कांड को यहाँ से जड़ से खत्म कर देना है गया से, है ना। गदाधर विष्णु ने बौद्ध विप्लव आक्रमण से वेद अनुवर्ती लोगों का उद्धार करने के लिए गयासुर के मस्तक पर अपना पाद पद्म स्थापन किया था। भगवान विष्णु ने कर्मकांडी व्यक्ति जगेश्वर विष्णु के प्रति विभिन्न प्रकार से निर्यातन करते थे, इसलिए बुद्ध अवतार धारण करके कर्मकांड का अव्यवहार लोगों के सम्मुख प्रदर्शित करते हुए उनके असत फल्गु विचारों का खंडन किया। कर्मकांडी लोग जो हैं गया में बहुत ज़्यादा कर्मकांड है, इसलिए भगवान बुद्ध यहाँ प्रकट हुए कर्मकांड के गढ़ पर। और उन्होंने क्या किया? भगवान बुद्धावतार धारण करके कर्मकांड का अब व्यवहार लोगों के सम्मुख प्रदर्शित करते हुए उनके असत फल्गु विचारों का खंडन किया। फल्गु विचार, कर्मकांड क्या है? फल्गु विचार। गीता में भी भगवान बता रहे हैं। गीता में क्या कहते हैं भगवान कि जामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरता पार्थम न अन्यत् अस्ति इति वादिनः। काम आत्मानः स्वर्ग पराम जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गति मति। क्रिया कर्म बहुत विशेष प्रकार के करते हैं ये लोग, कर्मकांडी क्रिया कर्म में लगे रहते हैं। क्रिया कर्म करो, उनको बोला जाए हरिनाम करो तो बोलते हैं क्रिया कर्म करो। भजन नहीं करेंगे भगवान का। बताया जाता है कि हरिनाम जो है वो कर्म कांड पिंडदान से लाखों गुना ज़्यादा अच्छा है, लाखों गुना। जिस घर में भगवान का एक शुद्ध भक्त होता है, एक भक्त शुद्ध भक्त बन जाता है, उसकी 21 पीढ़ी का उद्धार होता है। यहाँ हम पितरों के उद्धार की बात करते हैं। 21 पीढ़ी। 21 पीढ़ी कौन कौन? पिता के साथ, मम्मी का साथ और पत्नी का साथ। जो पत्नी है उसके साथ, उसके 7 पीढ़ी का भी उद्धार होगा। 21 पीढ़ी का उद्धार है ना, 7 7 7।
लेकिन कोई हरिनाम नहीं करता, भगवत भजन नहीं करता, कर्मकांड ओम स्वाहा 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 स्वाहा, और भोगने की इच्छा बनी हुई है, सांसारिक भोगों में लिप्त रहता है। तो कर्मकांड से का विरोध करने के लिए कर्मकांड, भगवान गीता में ये बोल रहे हैं कि वेदों में ये चीज़ें बताई गई हैं, ये बात सत्य है कि यामिमाम पुष्पिताम वाचम, है ना। लेकिन साथ में ये भी बताया कि इससे ऊपर उठना है। क्या? इससे ऊपर उठना है। पितरों को पिंड देंगे, फिर भी उससे लाभ ज़्यादा नहीं है। परमानेंट लाभ है जब व्यक्ति भगवान के धाम जाए, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए, दैट इज फाइनल बेनिफिट। फिर परवर्ती काल में तदाश्रित बौद्ध ब्रुओं द्वारा अपने स्वरूप धर्म विष्णु भक्ति को भूलकर विष्णु से बुद्ध देव को पृथक बुद्धि करने के कारण श्रुति विरुद्ध नास्तिक के मोवाद की वृद्धि हुई थी। तो भगवान बुद्ध यहाँ पे अवतार लिए, उन्होंने कर्मकांड का विरोध किया, पशु बलि का विरोध किया। पशुओं की बलि जो दिया जाता है कर्मकांड के नाम पर, यज्ञ में आहुति देना, ये सब इसके खिलाफ जो उन्होंने बोला। लेकिन वो भगवान के अवतार थे, लेकिन जो बुद्ध लोग थे उनके फॉलोअर्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कह दिया कि नहीं 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 नहीं, ये भगवान हमारे बुद्ध जी विष्णु के अवतार नहीं है, ताकि वो बोल सके कि हम हिंदू धर्म के पार्ट नहीं है, हमारा अलग धर्म है। जैसे सिख भी अभी यही बोलते हैं ना कि हम हिंदू धर्म के अंग नहीं हैं। अरे तुम हिंदू कैसे अलग कर सकते हो? तुम्हारे गुरु ग्रंथ साहिब में नानक जी ने सब हिंदू धर्म के देवी देवताओं का वर्णन किया है। तो ये सब राजनीति है क्या? राजनीति आ गया कि हम बीजेपी हैं, हम कांग्रेस हैं, जब नानक जी स्वयं उसमें बता रहे हैं कि परम भगवान कृष्ण हैं। तो नहीं, हम अलग हैं हिंदू धर्म से। फिर खालिस्तान मूवमेंट शुरू हो गया, राजनीति है कि नहीं? यही तो है राजनीति, हर जगह राजनीति है। तो उसी तरह से बुद्धों ने भी अपने को अलग करने के लिए श्रुति विरुद्ध नास्तिकता और तमोवाद की वृद्धि हुई। यद्यपि कुविचार भ्रांत बौद्ध आचार्य के मस्तक पर विष्णुपाद पद्म पतित हुआ था, तथापि कर्माग्रही व्यक्तियों की विचारधारा में शुद्ध भक्ति का विरोध लक्षित होता था। विविध स्मृति निबंधों में एकांतिक विष्णु सेवा के बदले में विभिन्न प्रकार के मनः कल्पित फल भोग काम ने प्रवेश कर लिया था। श्रुति के तात्पर्य अनभिज्ञ प्रकृत कर्म जड़ जनसाधारण के विश्वास अनुकूल से उनको वंचित और मोहित करके पिता के तर्पण उद्देश्य से शेष कृत्य पिंडदान के निमित्त ही गौर सुंदर ने गया गमन लीला का अभिनय किया था। तो लोग यहाँ पर पिंड दान करने आते हैं, है ना, अपने पिता के श्राद्ध करने के लिए, यही है ना। तो चैतन्य महाप्रभु भी आए यहाँ पर पिंड दान करने अपने पिता का, लेकिन यहाँ से लेके क्या गए? क्या लेके गए? कृष्ण प्रेम लेके गए। तो यहाँ पे जितने लोग आते हैं पिंडदान के लेके, कृष्ण प्रेम लेके जाते हैं? नहीं जाते कृष्ण प्रेम लेके। इसलिए चैतन्य महाप्रभु गया में आए कि गया धाम के वास्तविक महिमा को यहाँ पे स्थापित किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। बोले कि पिंड दान, इस गया में आने का लक्ष्य पिंड दान करना नहीं होना चाहिए। गया में आने का लक्ष्य क्या होना चाहिए? कृष्ण प्रेम लेकर जाने के लिए आना चाहिए गया में।
ये बता रहे हैं यहाँ पे। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये ड्रामा किया, अभिनय किया गया गमन लीला कि जितने जो कर्म कांड हैं उनका वास्तविक लक्ष्य क्या है? वास्तविक लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। अस्मर्तम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित। जितने विधि और निषेध हैं उन सब का ये क्रक्स है, यही सार है। जितने नियम हैं, विधि निषेध, पिंडदान, ये वो। पिंडदान किसके लिए करते हैं? यज्ञेश्वर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए तो पिंडदान करते हैं, है कि नहीं? तो पिंडदान में क्या चढ़ाते हैं बताइए? क्या? तिल और जल। तो आपको क्या लगता है कि तिल जल के लिए भगवान भूखे हैं? उनको तिल जल नहीं मिल रहा था? हैं? सारी सृष्टि की रचना किए, फिर उनको तिल जल की कमी पड़ गई, इसलिए बोले कि गया में आके सब लोग तिल जल चढ़ाइए। हैं? बताइए। कॉमन सेंस है कि भगवान को तिल जल क्या करेंगे? भगवान गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रेक्षति। भक्त्या क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है? भक्त्या, भक्ति भाव से मुझे दो तिल जल या जो भी देना है, हैं? भक्ति भाव से। ब्राह्मणों को भोजन कराओ, लेकिन ब्राह्मण होने चाहिए ना पहले, जो शुद्ध ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब क्या? ब्राह्मण मतलब जिसका चित्त श्री भगवान के चरण कमलों में अनुरक्त हो, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण भोजन का अर्थ क्या है? भगवान ये कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं, जैसे कोई पिता होता है तो उसके बच्चे को कोई कुछ खिला देता है, चॉकलेट वॉकलेट दे देता है, तो पापा जी बहुत खुश हो जाते हैं, कि नहीं? तो उसी तरह से ब्राह्मण वैष्णव जो होते हैं वो भगवान के बच्चे हैं। भगवान कहते हैं मेरे को कुछ चीज़ की ज़रूरत, मेरे भक्त हैं उनको कुछ सेवा करो। भक्तों की सेवा करने से क्या होगा? भगवान प्राप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण को भोजन कराने का व्यवस्था है, लेकिन उसके लिए ब्राह्मण को भगवान का भक्त होना पड़ेगा ना। परिवार का भक्त है तो कैसे होगा? अपनी इंद्रियों का भक्त है, पेट का भक्त है, पेट भक्ति है, तो ब्राह्मण थोड़े ना है। नहीं। तो इस तत्व को स्थापित करने के लिए कि गया में कृष्ण प्रेम है, उसको स्थापित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए। ये सब लोग यहाँ आते हो पिंडदान, लेकिन ठीक है, लेकिन कृष्ण प्रेम लेकर जाओ। उस समय चार्वाक मत अत्यंत प्रबल रूप में चल रहा था और उसके कारण चार्वाक जो था वो का मत बहुत फैला हुआ था यहाँ पर। किस समय? जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए थे। और चार्वाक का मत क्या है? हाँ, सुखम कृत्वा ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। आगे कौन जानता है कि अगला जन्म होगा कि नहीं होगा? तो पुनर्जन्म जन्मांतरवाद का खिलाफ था चार्वाक।
दोबारा जन्म नहीं होता है, चार्वाक ऐसे उसने कहा। उसकी विचार यही था। जन्मांतरवाद जो था, चार्वाक के प्रबल मत का प्रचार होने के कारण जन्म अंतरवाद जो था वो कमज़ोर हो गया था। यहाँ पर दोबारा जन्म भी होता है। और बौद्धों की विचार युक्ति में जन्मांतरवाद की स्वीकृति होने पर भी षड ऐश्वर्यपूर्ण भगवान के चिद विलास रूप विशेष तत्व विचार ने स्थान नहीं पाया था। और जब बौद्ध लोग थे, वो लोग तो जन्मांतर को मानता है कि जन्म होता है, लेकिन वो लोग ये नहीं मानता कि भगवान जो है षड ऐश्वर्य से पूर्ण है, उनका अपना स्वरूप है। वो नहीं मानता है सब, भगवान के इस स्वरूप को नहीं मानता है कि भगवान का सुंदर रूप है जो षड ऐश्वर्य से पूर्ण रूप है। इसको नहीं मानता है सब। उस प्रकार श्रुति विरुद्ध बौद्ध विचार को रोक करके भगवान गदाधर विष्णु ने अपना एकेश्वर सविशेष परम पद स्थापन किया। गया धाम में त्रिधा निदधे पदम, इस ऋग्वेद के मंत्र के उद्दिष्ट श्री वामन देव श्री अर्चा विग्रह रूप से प्रतिष्ठित हुए थे, है ना। गया धाम में कौन अर्चा विग्रह है? वामन देव। देखा है आपने वामन देव? और कौन सा मंत्र है? त्रिधा निदधे पदम। उसी चिदविलास में पादपीठ की पूजा से भगवान का निराकार निर्विशेष ब्रह्म विचार पराभूत होता है। शास्त्र विधि के अनुसार श्राद्ध कर्म आदि संपन्न करने के लिए प्रभु अनेक शिष्यों को साथ में लेकर गया धाम की यात्रा को चले। महाप्रभु ने माता की आज्ञा लेकर मन में महाहर्षित होते हुए गया दर्शन के लिए प्रस्थान किया। मार्ग के समस्त देशों और ग्रामों को पुण्य तीर्थमय करते हुए प्रभु ने गया दर्शन के लिए यात्रा की। रास्ते में जितने गांव प्रदेश सब आए, सबको तीर्थ बना दिया, क्योंकि भगवान जहाँ जाते हैं वो जगह क्या हो जाता है? तीर्थ हो जाता है। तो हमको उस तीर्थ को ढूंढना है। जगदीश श्याम प्रभु हैं कि कौन रास्ता से महाप्रभु गया पहुँचे, उस रास्ते को हमें ट्रेस करना है। पुनपुन से गया है, उस रास्ते में जहाँ जहाँ स्थान है हर जगह हमको चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल स्थापित करने, है ना। जिस जगह में भी आए हैं, हमारे जीवन में अगर है तो करना ही चाहिए, है ना। ये हमारी सेवा होगी चैतन्य महाप्रभु के लिए, है ना। नाना धर्म कथा। रास्ते में जब महाप्रभु चलते थे तो अलग अलग जगह पैदल, उस समय तो ट्रेन था नहीं, तो कैसे यात्रा करते थे लोग? पैदल। तो पैदल यात्रा करने में ज़्यादा आनंद होता है, आप जानते हैं। ट्रेन से ज़्यादा आनंद है पैदल। तो नाना धर्म कथा, रास्ते में जहाँ जहाँ बैठ जाते थे वहाँ साथ में धर्म कथा भी होती थी। रुक गए, फिर कथा हुई, फिर थोड़ा आगे चले, फिर किसी वृक्ष के नीचे बैठ गए, सरोवर में स्नान किए, नदी में, फिर प्रसाद उसाद पाए, फिर थोड़ा कथा हुआ, फिर विश्राम। तो इस तरह से जो लाइफ था बहुत स्लो था, जीवन बहुत स्लो चलता था। आज लाइफ क्या हो गया है? बहुत फास्ट हो गया है, बहुत फास्ट, हर चीज़ फास्ट है ना। पहले कोई व्यक्ति को, किसी को अगर 100 किलोमीटर भी डिस्टेंस पे विवाह होता था या 40-50 किलोमीटर पर विवाह होता था तो
लगता था कितना दूर विवाह हो गया है। नहीं, ऐसे होता था। तो विवाह जितना होता था 40-50 किलोमीटर के अंतर्गत में ही एक दूसरे गांव में विवाह होता था, और लोगों को लगता कितना दूर विवाह हुआ है। और संदेश एक दूसरे के पास जाने के लिए बहुत मुश्किल होता था। आजकल तो व्हाट्सएप है, तो तुरंत वीडियो कॉलिंग कर दो, बात कर लो, है कि नहीं? हैं, बेटी विवाह करके गई तो रोज़ बात हो रहा है माँ का, हैं, और वहाँ पे बेटी आग लगा देती है। इधर से माँ उसको माचिस मारती रहती है कि नहीं? उस समय ऐसा नहीं था। माँ कैसे जाएगी? माँ का बेटी के यहाँ जाना अलाउड नहीं था, और व्हाट्सएप था नहीं, है कि नहीं? तो इसलिए झगड़े भी इतने ज़्यादा नहीं होते थे। सही बता रहा हूँ, इतने ज़्यादा नहीं होते थे, है ना? और जब से ये सब आ गया है चैनल, व्हाट्सएप, फेसबुक, पहले तो लोग इंतज़ार करते थे चिट्ठी आएगी, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, हैं? चिट्ठी आती थी तो पूछते थे पोस्टमैन से, हमारा भी आया है क्या कुछ नाम से, है ना? लोग पूछते थे, पोस्टमैन का रास्ता देखते थे, हैं? कोई आया है, कोई पत्र आया है क्या, हैं? आज कोई रास्ता देखता है पत्र का, हैं? बल्कि अगर इधर से मैसेज भेजा और 10 मिनट हो गया, अगर जवाब नहीं आया तो व्यक्ति व्याकुल हो जाता है कि उसने मेरे मैसेज को जवाब क्यों नहीं दे रहा है कि नहीं? मुझे जो है वो, मुझे उसने मेरे बेइज्जती कर दी, इतने देर तक जवाब क्यों नहीं दिया? इसका मतलब क्या है? जीवन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा फास्ट हो गया है। सांस लेने का समय नहीं है कि नहीं? पहले ऐसा नहीं था, लोग गांव में रहते थे, कहीं जाने की जरूरत थी, जन्म भी उसी गांव में, अब बढ़ते भी थे उसी गांव में और मर भी जाते थे उसी गांव में, और पूरे जीवन एक जगह रहते थे। कहीं जाने की जरूरत नहीं, गाड़ी की जरूरत क्या है? कहीं जाने की जरूरत क्या है? जहाँ है वहीं पे खाओ पियो, वहीं अपना रामायण गीता भागवत पढ़ो और वहीं से भगवत धाम चले जाओ। अरे इधर उधर घूमते रहते हैं सब, इतना ज़्यादा। तो पहले का जीवन ऐसा था, आराम से लोग चलते थे, उसको पता था। तो रुक रुक कर धर्म कथा वार्ता आनंद हास परिहास हंसी मजाक भी चल रहा था, रस में मग्न होते हुए प्रभु कुछ ही दिनों में मंदार पर आ गए। मंदार पर्वत देखा आप लोगों ने? बिहार के, आपके बिहार में ही है मंदार पर्वत। मंदार पर्वत किस लिए फेमस है बताइए? हैं? हाँ, समुद्र मंथन जिस पहाड़ से हुआ था वो पहाड़ बिहार में ही तो है। जाके देखिए, सब जाना चाहिए ट्रिप लेके मंदार, है कि नहीं? बताते उस पे वासुकी नाग के चिन्ह भी हैं, बनाया हुआ है ऐसे पूरा चारों तरफ, ऐसे वासुकी नाग के चिन्ह हैं मंदार पर्वत पर। चैतन्य महाप्रभु मंदार पर आ गए। मंदार पर्वत पर विराजमान हैं भगवान श्री मधुसूदन। है वहाँ मंदिर? मैंने गया नहीं कहीं। हैं? पूजा होता है वहाँ? तो शायद इसको उनको मिलेगा, ऐसे बात होगी। वेरी गुड। श्री मधुसूदन भगवान के दर्शन कर प्रभु ने अपनी इच्छा से सभी पर्वतों पर भ्रमण किया। वहाँ और भी पर्वतों पर भ्रमण किए महाप्रभु।
कलकत्ता से देखिए पूरा यहाँ पे भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने पूरा ये बताई। कलकत्ता से ईस्ट EVR के द्वारा भागलपुर स्टेशन से एक ब्रांच लाइन की सीमा के बाद प्राय 20 मील की दूरी पर मंदार हिल स्टेशन है। भागलपुर से 20 मील। फिर वहाँ से प्राय 1.5 मील की दूरी पर मंदार पर्वत है। मंदार हिल स्टेशन से 1.5 मील की दूरी पर मंदार पर्वत है। पर्वत का सर्वोच्च श्रृंग जो कि पादोदेश से प्रायः और 1.5 मील की दूरी पर है। सबसे ऊंचा श्रृंग जो पर्वत का है वो 1.5 मील के ऊपर है, नीचे से 1.5 मील। अब वो 1.5 मील ऊपर चढ़ना है ना, पहाड़ के ऊपर। इस श्रृंग के ऊपर 2 मंदिर हैं। ऊपर जब चढ़ेंगे तो उस पर 2 मंदिर हैं। उनमें से बृहत तरटी के अभ्यंतर में बहुत पहले से श्री मधुसूदन का अर्चा विग्रह पूजित होता था। सुना जाता है कि दोनों मंदिर अभी जैनियों के आधिपत्य में हैं। काला पहाड़ के दौरात्म भय से, काला पहाड़ एक मुस्लिम शासक हुआ, हालांकि वो हिंदू ही था पहले, लेकिन बाद में मुसलमान बन गया वो। काला पहाड़ के दौरात्म भय से श्री मधुसूदन विग्रह मंदार पर्वत से प्राय 1.5 मील दूरवर्ती एवं मंदार हिल स्टेशन से 400 हाथ दूरवर्ती बौंसी ग्राम में लाए जाने के कारण अभी वहीं पर पूजित हो रहे। बौंसी ग्राम कहाँ? बौंसी ग्राम में है अभी जो ओरिजिनल जो मधुसूदन विग्रह है। श्री गौर जन्मभूमि प्राचीन नवद्वीप स्थित श्रीधाम मायापुर के श्री चैतन्य मठ के उद्योग से शीघ्र ही मंदार पर्वत पर श्री चैतन्य चरण चिन्ह का प्रकाश, अर्चा विग्रह या श्री चैतन्य पाद पीठ संस्थापित होगा। भक्ति सिद्धांत ठाकुर लिख रहे हैं श्री चैतन्य पाद पीठ संस्थापित होगा। मतलब भक्ति सिद्धांत ठाकुर की इच्छा थी कि मंदार हिल पर क्या हो, हैं, मंदार पर्वत पर श्री चैतन्य चरण चिन्ह का प्रकाश हो। तो हो जाएगा, चैतन्य मठ से हो या ना हो, इस्कॉन मठ से होगा। इस प्रकार पथ पर चलते चलते एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने अपने शरीर में ज्वर को प्रकाशित किया। उसी एरिया में ज्वर प्रकाशित हुआ है, थोड़ा आगे बढ़ के हैं। भगवान के शरीर में बुखार आ गया है ना। तो हमको तो बुखार हो जाता है, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशित किया बुखार अपनी इच्छा से। वैकुंठ के ईश्वर श्री गौरचंद्र ने सांसारिक लोगों को शिक्षा देने के लिए प्राकृत मनुष्यों की भांति अपने ऊपर ज्वर लीला प्रकाशित की। सांसारिक लोगों को शिक्षा देने के लिए बुखार हुआ भगवान को। प्रभु ने मार्ग में जब ज्वर लीला प्रकाशित की तो सभी शिष्य मन में बड़े चिंतित हुए। शिष्यों के साथ आ रहे थे और बुखार हो गया निमाई गुरु को। तो शिष्य जो है वो चिंतित हो गए कि गुरु जी को हमारे अध्यापक हैं, उनको बुखार हो गया। रास्ते में ठहर कर सब लोगों ने बहुत उपचार किए, दवाई ववाई व्यवस्था किया, लेकिन फिर भी प्रभु को ज्वर ने नहीं छोड़ा। उनकी इच्छा ही ऐसी थी, नहीं चाहते थे कि ज्वर छोड़े। तब प्रभु ने स्वयं ही औषधि की व्यवस्था की। शिष्य ने पूछा क्या करें, आप कैसे ठीक होंगे? हमने इतना दवाई दिया, आप ठीक नहीं हो रहे, कैसे ठीक होंगे? तो प्रभु ने स्वयं बताया, मेरे को ठीक करना है तो इसका उपाय तुमको बताऊं? बोले हाँ। बोले विप्र चरणामृत पान करने से ही सब दुखों का नाश हो जाएगा। विप्र चरणामृत, किसी वैष्णव का चरण का क्या लेके आओ? अमृत, चरणामृत, वैष्णव चरणामृत, भगवान का नहीं, किसका? वैष्णव का चरण का जल
और उसको पिलाओ, तब मेरा बुखार ठीक होगा। सारी समस्या, सारे दुख का नाश होता है वैष्णव चरण जल का पान करने से। पिए आप लोग कभी? भगवान का तो चरणामृत पीते हैं, वैष्णव का नहीं पिए ना, इसीलिए समस्या है। ये समस्या, मेन दवाई तो आप हम लेते नहीं है कि नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इसकी महिमा स्थापित की। जब विभिन्न प्रकार की औषधियों का व्यवहार करने पर भी प्रभु का ज्वर त्याग न देखा गया, तब जगत गुरु प्रभु ने स्वयं लोक शिक्षा के लिए विष्णु तत्ववेत्ता अच्युत आत्मा ब्राह्मण की श्रेष्ठता का जगत में ज्ञापन करने की इच्छा लेकर औषध रूप से अपने प्रिय विप्र पादोदक को ग्रहण करने की लीला प्रदर्शित की। अपने आचरण से सिखाया कि तुम चाहते हो दुखों से छुटकारा, तो वैष्णवों के, ब्राह्मणों के चरण कमलों के चरण जल को पीना पड़ेगा। इससे उन्होंने ब्राह्मणों की, वैष्णवों की महिमा को क्या किया? स्थापित किया ना। देखिए भगवान स्वयं आके हमको समझा रहे, लेकिन कौन सीखना चाहता है? कोई सीखना नहीं चाहता, सब अहंकार में लिप्त हैं। इसके द्वारा एक ओर जैसे उन्होंने कर्म की रस्सी में बद्ध प्राकृत यमदंड मर्त्य जीव की मूढ़ता उत्पादन करने की लीला प्रदर्शित की, तो दूसरी ओर वैसे ही जगत में विष्णु तत्वित अच्युतात्मा ब्राह्मण की श्रेष्ठ मर्यादा अटूट रहे, उसका भी आदर्श प्रदर्शन किया। नारायण लीला में जैसे अपने वक्ष में भृगु पद चिन्ह धारण करके अपने भक्त का गौरववर्धन किया, उसी प्रकार इस गौर लीला में भी उन्होंने भक्त की मर्यादा स्थापित की। प्रभु की इस अचिंत्य गूढ़ लीला का तात्पर्य न समझकर प्राकृत मूर्ख सहजिया संप्रदाय प्रायः जाति सामान्य बुद्धि से आच्छन्न होकर राक्षस विप्र का जड़ पादोदक पान कर बैठते हैं। कुछ लोग राक्षस विप्र भी हैं, ब्राह्मण है लेकिन है कौन? राक्षस। तो यहाँ पे राक्षस ब्राह्मणों का पादोदक पान करने के लिए नहीं महाप्रभु ने बोला है। जो ब्राह्मण घर में जन्म हुआ वो ब्राह्मण नहीं, उसकी ब्राह्मण की बात नहीं हो रही है। जो आचरण से ब्राह्मण है, जन्म से नहीं। कैसे? गुण और कर्म से जो ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण के चरण जल की बात हो रही है। ये मेरा घर ब्राह्मण परिवार में हो गया, ठीक है, अच्छी बात है आपका घर, लेकिन क्या ब्राह्मण के आचरण करते हैं आप? गुटखा सिगरेट खाते हैं, पान तंबाकू खा रहे हैं, खैनी मसल रहे हैं, और ब्राह्मण हैं हम। ये कैसा ब्राह्मण है? ये ब्राह्मण के लक्षण है? ये ब्राह्मण के लक्षण नहीं है। तो उन ब्राह्मणों की बात यहाँ नहीं हो रही है। यस्य यत लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभि व्यंजकम यदि अन्यत्रापि दृश्येत तत् एव विनिर्दिशेत। इस विचार विधि का उल्लंघन करके जो समस्त ब्राह्मणों के गुरु वैष्णव को शुद्ध रूप समझते हैं और वैष्णव को ब्राह्मण मानते हैं एवं शुद्धता को ही वैष्णवता मानकर भ्रांत होते हैं, उनके नित्य मंगल साधन के निमित्त प्रभु की भक्त विप्र पादोदक पान लीला ही सुमति का उदय कराएगी। तो उन ब्राह्मणों की बात हो रही है जो ब्राह्मण अच्युत की आत्मा है, जिसको भगवान, जिन ब्राह्मणों को क्या मानते हैं? अपनी आत्मा मानते हैं। ब्राह्मण भगवान को बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं। लेकिन कौन ब्राह्मण? जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान के लिए समर्पित किया। सब मानस देह गेह जे किछु मोर और पिलु तुआ पदे नंद किशोर हैं।
वो ब्राह्मण की बात हो रही है यहाँ, हैं जो सदैव भगवान के लीलाओं का गुणगान करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, उन ब्राह्मणों की बात हो रही है। विप्र पादोदक की महिमा समझाने के लिए ही प्रभु ने सबके सम्मुख उसे पान कर लिया। विप्र पादोदक पान करके प्रभु तत्काल स्वस्थ हो गए, फिर और ज्वर नहीं रहा। प्रभु ने जो विप्र पादोदक पान किया यह उनका स्वभाव है, इसके वेद पुराण ही प्रमाण हैं। तो गया यात्रा में ये बहुत इम्पोर्टेंट लीला महाप्रभु ने किया, ये शिक्षा देने के लिए हैं। और अभी देखिए विष्णु ब्राह्मणों के चरणों का पादोदक पिया, अब कृष्ण प्रेम मिलेगा, ज्वर तो जाएगा ही, साथ ही क्या मिलेगा, अभी तुरंत मिलेगा। देखिए फल मिलेगा क्या, गया पहुँचते ही कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो ऐसा भी बताया जाए, इससे हम समझ सकते हैं, है ना, कि हे पार्थ, जो जिस भाव से अर्थात सकाम या निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, मैं उनको उस भाव से ही अपनी अपनी प्रतीति के अनुरूप भजता हूँ। अगर कोई मेरी भक्ति करता है सकाम भाव से, तो मैं भी उसको उसी प्रकार से रिटर्न दूंगा। जो उनका दास्य पद प्राप्त करने के लिए निरंतर सेवा करते हैं, क्या प्राप्त करने के लिए, दास्य पद प्राप्त करने के लिए जो भगवान की सेवा करते हैं, ईश्वर भी उनका अवश्य ही उसी भाव से दास्य करते हैं। इसलिए उनका नाम भक्त वत्सल है। जो भगवान का चरणों का दास बनता है, तो भगवान उसके चरणों का दास बनते हैं। तभी तो पादोदक पी रहे हैं, चरण जल पी रहे हैं। किसके चरण का जल पी रहे हैं, अपने ही भक्त के चरण का जल पी रहे हैं। इसलिए भगवान को कहते हैं भक्त वत्सल। क्या कहते हैं, भक्त वत्सल, कि जो उनकी भक्ति करता है, भगवान क्या करते हैं, उसकी भक्ति करना शुरू कर देते हैं। आप चाहते कि भगवान आपकी भक्ति करे, नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहते भी हैं तो उसके लिए तरीका क्या है, आप भगवान की भक्ति करो, फिर वो आपका भक्ति करेंगे। आप चाहते भगवान आपसे प्रेम करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हैं, भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। और प्रेम का मतलब सेवा। भगवान तो स्वयं हार कर भी भृत रूप भक्त की सदा महिमा का वर्धन करते हैं। खुद हार जाते हैं, लेकिन अपने भक्तों को हारने नहीं देते हैं। अब जानते हैं ये बात। सर्वत्र रक्षा करने वाले प्रभु के ऐसे श्री चरणों को बताओ, भक्त वृंद कैसे छोड़ सकते हैं। जो भगवान अपने भक्तों के लिए से इतना प्रेम करते हैं, उस भगवान को भक्त लोग कभी छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते। सच्चा भक्त कभी नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार प्रभु ज्वर का विनाश करके पुनपुना तीर्थ आ गए। मंदार से पुनपुना, उसी बीच में क्या प्रकाशित हुआ है, ज्वर लीला। ढूंढना पड़ेगा कहाँ ज्वर हुआ था महाप्रभु को, ढूंढ के निकालो कहीं से। यहाँ बता रहे हैं पुनपुना तीर्थ, पुनपुन नामनी नदी, वह 2 स्थानों पर प्रसिद्ध है। एक स्थान है ER मेन लाइन स्थित पटना जंक्शन से पटना गया ब्रांच लाइन के बीच में, पटना के ठीक बाद में पुनपुन स्टेशन के पास। दूसरा ER ग्रांड कोड रेलवे लाइन पर पमारगंज स्टेशन के पास बहती है।
पामारगंज, पुनपुन नदी। पूर्व प्रदेश से आने वाले यात्री पहले पुनपुन स्टेशन एवं पश्चिम प्रदेश से आने वाले यात्री पामारगंज स्टेशन पर उतरते हैं। और ये नियम है कि गया में आने से पहले आपको कहाँ जाना है? पुनपुन जाना है, और वहाँ जाकर पुनपुन नदी में स्नान करना है, फिर गया आना है। ये नियम है। तो महाप्रभु ने पुनपुन स्टेशन के निकटवर्ती स्थान पर ही अपना देव दुर्लभ पुत पदांक अंकित किया था। आजकल मंदार की भांति इस स्थान पर भी श्री मायापुर स्थित श्री चैतन्य मठ के सेवक वृंद श्री चैतन्य चरण चिन्ह या पाद पीठ संस्थापन की चेष्टा कर रहे हैं। हुआ है कि नहीं हुआ? आज दोनों चेष्टा अभी तक कर ही रहे हैं। क्या लगता है पुनपुर में है चैतन्य मठ चरण चिन्ह? नहीं है, तो अभी तक चेष्टा ही कर रहे हैं। श्री गौर सुंदर ने कर्मकांड परायण स्मार्तों को वंचित और मोहित करने के लिए स्नान करके अशुचि और पितृ ऋण आदि दूरीभूत करने के निमित्त और पितृ तर्पण आदि कर्मकांड विधि पालन लीला अभिनय का प्रदर्शन किया है। न कर्मकांड क्यों कर रहे हैं महाप्रभु? वैष्णव को जरूरत नहीं है, फिर भी कर रहे हैं इसके आचरण से, ताकि उनको आकर्षित कर सकें। कर्मकांड परायण स्मार्तों को वंचित और मोहित करने के लिए धर्मशास्त्र आदि लौकिक कर्म विधि के विधान अनुसार अवगाहन स्नान के बाद ही तीर्थ में प्रवेश करना विधि सम्मत है। इस विधि पालन लीला का प्रदर्शन करके प्रभु ने गया तीर्थ में प्रवेश किया। एकांतिक भाव से सर्व ईश्वर अच्युत के भजन से ही सर्व ऋण मोचन होते हैं। इस परमार्थिक विश्वास से रहित होकर गृहव्रती जन प्रेत योनि प्राप्त रूप से पितृपुरुषों की कल्पना करके उन्हीं के उद्देश्य से पिंड प्रदान के द्वारा पुनः उनको प्रपंच में स्थूल शरीर प्राप्ति के लिए सहयोग करते हैं। भक्तिधाम ठाकुर कह रहे हैं कि पिंड दान देकर आप अपने पितृपुरुषों को आप हेल्प नहीं, सहयोग नहीं कर रहे हैं आप, बल्कि आप उनको फिर से इस संसार में प्रपंच में फंसाने के लिए स्थूल शरीर की व्यवस्था कर रहे हैं पिंड दान देकर। वास्तव में आप चाहते हैं कि उनका लाभ हो, भगवत धाम जाएं वो लोग, तो क्या करना है हमको? भजन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। गया तीर्थ का वृत्तांत और महात्म्य नोट कीजिए। गरुड़ पुराण के 82 से लेकर 86वें अध्याय 86 चैप्टर में दिया गया है। गरुड़ पुराण 82 to 86 चैप्टर, ठीक है, 5 अध्याय में। और वायु पुराण श्वेत वराह कल्प 108 अध्याय में, और अग्नि पुराण के 114 से 116 अध्याय 3 अध्याय में देखने योग्य है। तो आप इन सबको संकलित करके किताब बनाने वाले थे, और मैं भी बनाया जा रहा है, मैं भी लिखूंगा। जगदीश श्याम प्रभु द्वारा एक किताब बनाया जा रहा है कई सालों से, बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा, है ना? क्या इसी साल कर दूंगा। हैं? इसी साल कर दूंगा। कर देंगे पक्का? देखते हैं अगले साल। आसान नहीं है। देखो चैतन्य महाप्रभु भक्तिसार ठाकुर कितने साल पहले लिखे हैं, फिर अभी तक नहीं हुआ, है ना? अभी तक नहीं हुआ। काम बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन होगा नहीं। क्यों? काम के लिए प्रेम चाहिए, है ना? चक्षुदान दिलो जय जन्म जन्म प्रभु से, वो एकनिष्ठ गुरु का जो आदेश है उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, तब तो होगा।
सिर हिलाने से थोड़े होता है। वहाँ स्नान करके, पुनपुन में स्नान करके, पितृदेवों का पूजन करके श्री सच्चिदानंद ने गया में प्रवेश किया। गया तीर्थराज में प्रवेश करके प्रभु ने हाथ जोड़कर तीर्थ को नमस्कार किया। जैसे गया धाम में घुसते हैं तुरंत हाथ जोड़कर नमस्कार करना है गया को। तत्पश्चात ब्रह्मकुंड पर आकर स्नान किया। ब्रह्मकुंड है कहाँ है? ब्रह्मकुंड राजगीर में। राजगीर में कहाँ है? यहाँ पे ब्रह्मकुंड है गया में। सरोवर है यहाँ। हाँ वही ब्रह्म सरोवर। हाँ ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर में स्नान किए और पितृदेवों का यथोचित सम्मान किया। तब वहां से चक्रबेड़ के भीतर पहुंचे। चक्रबेड़ तथा शीघ्र ही गदाधर के पाद पद्म देखने के लिए चल दिए। तो चक्रबेड़ विष्णु पाद पद्म जो मंदिर है उसी स्थान को क्या बोलते थे? चक्रबेड़। विप्रगण श्री चरण स्थान को घेर कर बैठे हुए थे। ब्राह्मण लोग जो भगवान विष्णु का जो चरण है उसको चारों तरफ घेर कर कौन बैठे रहते हैं? ब्राह्मण लोग बैठा रहता है, पंडा है। चतुर्दिके दिव्य रूप धरि विप्रगण करिते छो पाद्म पद्म प्रभाव वर्णन। पाद पद्म के प्रभाव का वर्णन कर रहे थे, ऐसा यहाँ वर्णन आ रहा है। अब तो नहीं करते, पहले उस समय करते थे। क्या क्या कर रहे थे ब्राह्मण लोग? पाद पद्म हैं प्रभाव का वर्णन कर रहे थे। कि भगवान विष्णु के चरण कमलों की महिमा का कितना प्रभाव है उसका वर्णन कर रहे थे। चरण का दर्शन करते समय श्रवण भी कराते थे। क्या? दर्शन केवल नहीं करना, श्रवण भी करना है। तो क्या बोल रहे थे ब्राह्मण लोग, सुनना चाहेंगे? काशीनाथ हृदय धरिला जे चरण। काशीनाथ ये चरण निरवधि लक्ष्मीर जीवन। जे चरण निरवधि लक्ष्मीर जीवन। काशीनाथ, काशीनाथ भगवान शिव। भगवान शिव जिन चरणों को अपने हृदय कमल में धारण करते हैं, जो चरण कमल 24 घंटे लक्ष्मी जी का उसको संवाहन करती हैं, दबाती रहती है अपने हाथों से। कौन? लक्ष्मी जी हैं। हम लोग उनकी पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की, है कि नहीं? लक्ष्मी पूजा, ताकि थोड़ा माल आए। और लक्ष्मी जी क्या करती हैं? इसी चरण की उपासना करती हैं, इसलिए लक्ष्मी बन गई। भगवान के चरण कमल की शक्ति देखिए। शिव जी इतने महान भगवान बन गए, एक तरह से देखा जाए तो। भगवान के समान शक्ति प्राप्त। क्यों? क्योंकि भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में हमेशा ध्यान करते हैं। भगवान के चरण की महिमा देखो। विष्णु पाद पद्म, विष्णु पाद मंदिर। और जाके अगर आप वहाँ थोड़े समय तक वहाँ ध्यान लगा के बैठेंगे तो आप भी कितने महान व्यक्ति बन सकते हैं, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। किताब में ध्यान लगाने से ज़्यादा जरूरी है वहाँ ध्यान लगाना। वहाँ लगाएंगे तो किताब में अपने आप ध्यान लगने लगेगा, पढ़ाई में अपने आप ध्यान लगेगा, सारी प्रकार की सफलता अपने आप मिलेगी। लेकिन मूर्ख लोग क्या कर रहे हैं? हिंदू लोग
वहाँ ध्यान न लगा के इधर उधर ध्यान लगाते हैं, भगवान में श्रद्धा नहीं रही। बलि सिरे आविर्भाव हैल जे चरण, बलि सिरे आविर्भाव हैल जे चरण, सेई एई देख जत भाग्यवंत जन, सेई बलि महाराज ने इन्हीं चरणों को अपने सिर पर धारण किया था। तिलार्धे को जे चरण ध्यान कैले मात्र, तिलार्धे क जे चरण जमतार न है न अधिकार पात्र, आधे क्षण के लिए भी, कितना? आधा क्षण, आधा क्षण, 1 सेकंड भी नहीं, उससे भी कम टाइम के लिए भी, आधा सेकंड के लिए भी अगर कोई व्यक्ति इन चरणों पे ध्यान लगाता है, कितने देर के लिए? आधा सेकंड के लिए भी अगर विष्णुपाद के ऊपर ध्यान लगाता है कोई व्यक्ति, तो यमराज उसको भागीरथी गंगा जिनमें स्नान करके सारे पापी जीव पवित्र हो जाते हैं, वो गंगा इन चरणों से निकले तो ये चरण कितना पवित्र होगा, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। जिस चरण से निकलकर गंगा पूरी पृथ्वी में बहती हैं और पापी लोगों का उद्धार करती है, तो वो चरण कितना पवित्र होगा, आप इससे अंदाज़ा लगाइए। अनंत सय्यायदि प्रिय जे चरण, अनंत सय्याय अति सेई एई देख जत भाग्यवंत जन, अनंत सैया, अनंत सैया पर जो बैठे हैं, हे हैं करें कि श्री अनंत सैया पर जो चरण अति प्रिय प्रतीत होते हैं, उन श्री चरणों का हे भाग्यवान जन दर्शन करो, दर्शन करो, दर्शन। उन ब्राह्मणों के मुख से श्री चरणों का प्रभाव सुनकर क्या हुआ? चरण प्रभाव सुनि विप्रगण मुखे, चरण प्रभाव सुनि आविष्ट हैला प्रभु प्रेमानंद सुखे, अश्रुधारा बहे दुई श्री पद्म नयने, अश्रुधारा लोमहर्ष कंप हैला चरण दर्शने, उन ब्राह्मणों के मुख से श्री चरणों का प्रभाव सुनकर प्रभु प्रेम के आनंद में सुख में आविष्ट हो गए। प्रभु के दोनों श्री कमल नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगी एवं चरण दर्शनों से शरीर रोमांचित हो उठा, शरीर में कंपन होने लगा। हाई वोल्टेज टच हो गया। क्या? हाई वोल्टेज टच। हम लोग दर्शन करते तो होता है ऐसे हैं, तो दर्शन से ज़्यादा क्या बोल रहे हैं? श्रवण से होगा, दर्शन से नहीं। कैसे हुआ? उन ब्राह्मणों के मुख से
श्री चरणों का प्रभाव सुनकर ऐसा हुआ, देखकर नहीं। क्या? सुनकर। इसलिए सुनने का महिमा ज़्यादा है, देखने से ज़्यादा क्या जरूरी है? सुनना। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदाय। अभी हम लोग शुद्ध चित्त नहीं है, इसलिए अगर कोई शुद्ध चित्त व्यक्ति होगा तो इसको सुनते ही तुरंत आंखों से अश्रु गिरने लगेगा। ये बता रहे हैं यहाँ, है ना। बहुत सुंदर बात बता रहे। सर्व जगत तेरा भाग्य प्रभु गौरचंद्र, प्रेम भक्ति प्रकाशेर करिला आनंद। समस्त जगत के सौभाग्य से प्रभु श्री गौरचंद्र ने प्रेम भक्ति को प्रकाशित करना आरंभ कर दिया। प्रेम भक्ति है गया, जय हो गया धाम। अविच्छिन्न गंगा बहे प्रभुर नयने, परम अद्भुत सब देखे विप्रगणे। प्रभु के नेत्रों से अविच्छिन्न गंगा बहने लगी। नेत्रों से क्या बहने लगा? गंगा बह रही है। गंगा नेत्रों से गंगा बह रही है। चरणों से गंगा निकली, लेकिन यहाँ नेत्रों से गंगा निकल रही है। और ब्राह्मण जितने लोग थे वहाँ पे बैठे हुए थे, वो सब इस परम अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। ये कौन आ गया? इतना रो रहे हैं, आंखों से अश्रु गिर रहे हैं। और जब ऐसा हो रहा था, दैव योग से ईश्वर की इच्छा व श्री ईश्वरपुरी भी उसी समय वहां पर आ पहुंचे। गुरु जी भी आ गए, देखिए। हैं? सारी व्यवस्था सब सेटिंग है एकदम, है। स्पॉन्टेनियस प्लांट स्पॉन्टेनिटी। ईश्वर पुरी देखी श्री गौरा सुंदर, नमस्कारिले नयति करिया यादर। ईश्वरपुरी ने भी को देखकर श्री गौर सुंदर ने बड़े आदर पूर्वक उन्हें नमस्कार किया। ईश्वरपुरी ने भी श्री गौरचंद्र को देखकर परम हर्ष के साथ उन्हें आलिंगन किया। प्रेमानंद कौतूहल वश दोनों के शरीर एक दूसरे के प्रेम अश्रु जल से सिंचित हो रहे थे। दोनों रो रहे थे, दोनों। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने फिर कह रहे हैं कि प्रभु ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जिस क्षण आपके श्री चरण दर्शन हुए हे ईश्वरपुरी जी, उसी क्षण मेरी गया यात्रा सफल हो गई। ये है गया यात्रा सफल करने का तरीका। जीवों को कर्म ज्ञान कांड का आश्रय में चतुर्दश ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए भक्ति उन्मुखी सुकृति के बल से अत्यंत सौभाग्य क्रम से के द्वारा भगवत भक्ति बीज प्राप्ति के आकार श्री गुरु पाद पद्मों का दर्शन प्राप्त होता है। श्री गुरुदेव के दर्शन से प्रापंचिक अक्षज आध्यात्मिक तर्क युक्त अश्रौत विचार स्तब्ध होता है एवं शुद्ध भक्ति की अति उज्ज्वल श्रेष्ठ महिमा जीवों के हृदय में प्रकाशित होती है गुरु के चरण कमल की कृपा से। श्री गुरुदेव के दर्शन से ये
फल प्राप्त होता है। वही तीर्थ यात्रा का फल है। तीर्थ में अगर गुरुदेव के दर्शन हो जाएं तो तीर्थ यात्रा का यही फल है। महाजन शिरोमणि श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर ने स्वकृत कल्याण कल्पतरु नामक गीति पुस्तिका में लिखा है कि हे मन, तुम्ही तीर्थे सदा रत, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका द्वारावती आदि आछे यत, तुम्ही चाहे भ्रमी बारे ए सकल बारे बारे, मुक्ति लाभ करी बार तरे, से केवल तव भ्रम, वो तो केवल तुम्हारा भ्रम है, निरर्थक परिश्रम, चित्त स्थिर तीर्थ नहीं करे, तीर्थ फल साधु संग, साधु संगे अंतरंग, श्री कृष्ण भजन मनोहर, जथा साधु तथा तीर्थ, स्थिर करी निज चित्त, साधु संग कर निरंतर। समझ में आ रहा है? तीर्थ फल साधु संग, साधु संगे अंतरंग, तीर्थ फल साधु संग अंतरंग, साधु संग अंतरंग। श्री कृष्ण भजन मनोहर, करेगी यथा साधु तथा तीर्थ। जहाँ पे साधु होता है वहीं पे तीर्थ होता है, हैं? स्थिर करी निज चित्त, साधु संग कर निरंतर। हमेशा आप साधु संग करो, अपने मन को स्थिर करो। तीर्थ में भ्रमण करने का इच्छा मत करो, इस तीर्थ उस तीर्थ जाना है, हैं? तीर्थ से ज़्यादा जरूरी क्या है? साधु संग, हैं? जे तीर्थे वैष्णव नाई, जिस तीर्थ में वैष्णव नहीं है, से तीर्थे ते नाही जाई, उस तीर्थ में मत जाओ जहाँ वैष्णव नहीं है। की लाभ हाटिया दूर देशे, दूर देश में जा जाके पैदल भागने से क्या लाभ होगा। जथा ये वैष्णवगण, से ही स्थान वृंदावन, से ही स्थान आनंद देशे। जहाँ वैष्णव है वही स्थान क्या है? वृंदावन है, और वहाँ पे तुमको अच्छे से आनंद प्राप्त होगा। कृष्ण भक्ति जय स्थाने, मुक्तिदासी से ही खाने, सलिल तथाय मंदाकनी। जहाँ पे कृष्ण भक्ति है इस स्थान पर, उसी स्थान पर मुक्ति है, उसी स्थान पर गंगा है, सब वहीं है। गिरि तथा गोवर्धन, भूमि तथा वृंदावन, आविर्भूत आपनी आह्लादिनी। वहाँ पे गिरि गोवर्धन प्रकट हो जाता है, वृंदावन प्रकट हो जाएगा। विनोद कही छे भाई, भ्रमिया की फल पाई, वैष्णव सेवन मोर व्रत। वैष्णव सेवा ही मेरा व्रत है। तीर्थ में पिंडदान करने पर पितृगण तर जाते हैं। जिसके नाम से दिया जाता है केवल वही पुरुष तरता है। जिसके नाम से आप पिंडदान करोगे वही व्यक्ति तरेगा, है कि नहीं? है पिंडदान में। परंतु आपके दर्शन मात्र से ही करोड़ों पितरों का उसी क्षण समस्त बंधनों से मुक्ति हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु बोले एक शुद्ध भक्त का दर्शन करने से, क्या करने से? दर्शन करने से करोड़ों पितरों का तर्पण हो जाता है। एक शुद्ध भक्त का क्या करने से? दर्शन करने मात्र से। चैतन्य महाप्रभु कह रहे गया तीर्थ में जिन जिन पितृपुरुषों का पिंड प्रदत्त होता है, केवल उन पितृपुरुषों का ही पिंड प्राप्ति के फल से उद्धार होता है। किंतु जिन ऊर्ध्वतन सभी पूर्व पितृपुरुषों का नाम आदि तक अज्ञात है, क्योंकि पहले जो पितर है उनका नाम भी नहीं याद रहता है। कितने लोग पितर हमारे हुए हैं। करें कि उस प्रकार कोटि कोटि संख्यक पितृपुरुषों को आप जैसे कृष्ण के नित्य सिद्ध परिकर दर्शक के दर्शन से सुकृति पुंज संचय के फल द्वारा भव संसार से मुक्ति होती है। उनको उद्धार के निमित्त स्वतंत्र रूप से पिंड प्रदान करने की आवश्यकता नहीं रहती है। अगर साधु संग शुद्ध भक्तों के संग में हैं तो पिंड दान करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है।
वो सौभाग्यशाली जीव भगवान के निज जन का दर्शन प्राप्त करके उनसे अनुग्रह प्राप्त करते हैं। उनके करोड़ों करोड़ों पूर्व पुरुष पुनः पुनः जन्म मरण माला के बंधन से निर्मुक्त अर्थात भगवत भजन में नियुक्त होकर वैकुंठ प्राप्त करते हैं। अतः तीर्थ आपके समान नहीं है, आप तीर्थों से भी परम प्रधान मंगलकारी हैं। तीर्थों से भी ज़्यादा प्रभावशाली कौन है? संत। अगर संत ना हो तो तीर्थ खत्म हो जाएंगे, तीर्थ नष्ट हो जाएंगे। आप वहीं बगल में तीर्थ में रहेंगे, आपको पता ही नहीं रहेगा तीर्थ की महिमा। संत ही तो तीर्थ को स्थापित करता है कि नहीं? आप गया में है लेकिन गया तीर्थ की महिमा पता नहीं है, जिसका मतलब आप गया में नहीं है, रहते हुए भी नहीं है। तो तीर्थों की महिमा कहाँ है? संतों के हृदय में है, यहाँ पे। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। आप संसार समुद्र से मेरा उद्धार कर दीजिए, मैंने यह देह आज आपको समर्पित कर दी। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि गुरु को अपना शरीर क्या करना चाहिए? समर्पित कर देना चाहिए। आप मुझको कृष्ण पाद पद्मों की अमृत रस पान कराइए, मैं केवल यही दान चाहता हूँ। तब ईश्वरपुरी ने कहा, हे पंडित सुनो, ये बात अति सुनिश्चित है कि तुम ईश्वर अंश हो। जो आपका पांडित्य एवं चरित्र है वह ईश्वर अंश के अतिरिक्त अन्य किसी का हो सकता है? मतलब नहीं हो सकता। इसलिए मैंने जो आज शुभ स्वप्न देखा था उसका साक्षात फल यहीं पा लिया। हे पंडित, मैं सत्य कहता हूँ कि आपके दर्शनों से मैं निरंतर परम आनंद सुख प्राप्त करता हूँ। ईश्वरपुरी बोल रहे हैं कि तुम्हारे दर्शन से मेरे को सुख मिल रहा है। जब से मैंने नवद्वीप में आपको देखा है तभी से मेरे चित्त को और कुछ अच्छा नहीं लगता है। मैं यह सत्य कहता हूँ, इसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है। मैं आपको देखकर श्री कृष्ण दर्शन का सुख पाता हूँ। ईश्वरपुरी के प्रिय सत्य वचनों को सुनकर प्रभु ने हंसकर कहा, यह तो मेरे बड़े भाग्य हैं। इसी प्रकार से और कितना ही जो आनंद में वार्तालाप हुआ उसका वेद व्यास रूपी भावी महत पुरुष वर्णन करेंगे। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि और भी दोनों के बीच में बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं नहीं बताऊंगा अब डिटेल में। इससे ज़्यादा भविष्य में वेद व्यास जी इसको लिखेंगे। कब लिखेंगे? भागवत लिखा जाएगा फ्यूचर में दोबारा, तो उसमें व्यास जी सारी डिटेल और ऐड करेंगे। चैतन्य लीला का अवतार कौन? भागवत यही तो लिख रहे, वेद व्यास जी ही तो लिख रहे हैं चैतन्य भागवत, वही लिख रहे हैं कि व्यास जी लिखेंगे, है ना? तो बताए फ्यूचर में लिखेंगे, है ना? तब प्रभु उनसे अनुमति लेकर तीर्थ में पितृश्राद्ध करने के लिए आकर बैठ गए। पश्चात फल्गु तीर्थ में बालू के पिंड दान करके गिरि शिखर पर प्रेतज्ञा नामक स्थान पर गए। प्रेतज्ञा में श्राद्ध करके श्री सच्चिदानंद ने विप्रों को दक्षिणा एवं सुवाक्यों से प्रसन्न किया। इस प्रकार पितरों का उद्धार एवं संतर्पण करते हुए प्रभु प्रसन्नतापूर्वक दक्षिण मानस की ओर गए। वहाँ से प्रभु श्री राम गया को गए, जहाँ प्रभु ने श्री राम अवतार के समय श्राद्ध किया था। इस अवतार में भी उस स्थान पर श्राद्ध करके श्री गौरहरि युधिष्ठिर गया गए। पूर्वकाल में वहाँ पर युधिष्ठिर ने पिंडदान किए थे। उसी स्नेह के कारण श्री गौरचंद्र ने वहाँ पर श्राद्ध किया। युधिष्ठिर गया गए हैं आप लोग? युधिष्ठिर सब जाना चाहिए। सब जगह चैतन्य महाप्रभु गए हैं, इसलिए हमें जाना क्या, पता करो कहाँ कहाँ है। तो जाइएगा तब ना, आसपास है, लेकिन गए नहीं तो आसपास नहीं, बहुत दूर है। चारों ओर प्रभु को घेर कर विप्रों ने शास्त्र विधि के अनुसार वचनों का उच्चारण कर प्रभु द्वारा श्राद्ध कराए। प्रभु ज्यों ही पिंडों को ले लेकर जल में छोड़ते जाते थे, तेव ही गयाली ब्राह्मण उन्हें उठा उठा कर खा लेते। यह देखकर श्री सच्चिदानंद प्रभु हंसने लगे। आपकी कृपा से उन सब विप्रों के संपूर्ण बंधन नष्ट हो गए। उसके बाद गौरांग श्री हरि ने उत्तर मानस तीर्थ में पिंडदान करके भीम गया में पिंडदान किया। शिव गया, ब्रह्म गया आदि सब गयाओं में श्राद्ध करके प्रभु
पीछे षोडश गया को गए। षोडश गया कहाँ है पता है आप लोग? नहीं गया। देखिए गया में ही आपको नहीं पता है, इसका मतलब गया में रहते हुए भी गया में नहीं है। षोडश गया में प्रभु ने षोडशी कर श्रद्धापूर्वक सब पितृगण को पिंड दान किया। उसके बाद तब श्रीमन महाप्रभु ने ब्रह्म कुंड में स्नान करने के बाद गयासुर के सिर पर आकर पिंडदान किया। प्रभु ने श्री हस्तों में दिव्य माला चंदन लेकर प्रसन्नतापूर्वक विष्णु पद चिन्हों की पूजा की। इसी प्रकार सब स्थानों पर श्राद्ध आदि करके एवं विप्रों को प्रसन्न करते हुए प्रभु अपने निवास स्थान पर गए हैं। मुझे लगता है इधर ही होगा कहीं निवास स्थान। तब श्रीमन महाप्रभु कुछ देर विश्राम करके रसोई तैयार करने लगे। खुद कुकिंग कर रहे हैं भगवान, खुद खाना बना रहे हैं। रसोई जैसे ही संपूर्ण हुई उसी समय ईश्वरपुरी महाशय वहाँ आ पहुँचे, बिल्कुल सही टाइम पर। ईश्वरपुरी कृष्ण नाम करते करते प्रेम उन्मत्त होकर प्रभु के पास गए। प्रभु ने रसोई करना छोड़कर परम संभ्रम पूर्वक नमस्कार करके उन्हें आसन पर बिठाया। ईश्वरपुरी ने हंसते हुए कहा, पंडित सुनो, मैं अच्छे ही समय आ गया हूँ। प्रभु ने कहा, मैं अपने भाग्य का तब उदय हुआ समझूंगा जब आप आज यहीं अन्न भोजन करें। भगवान खुद भोजन बना रहे हैं। रसोई भी होगी। रसोई, यस। ईश्वरपुरी ने हंसते हुए कहा, तुम क्या खाओगे? प्रभु ने कहा, मैं अभी और रसोई बनाता हूँ, अभी जो बनाया आप खाइए, मैं दोबारा बनाऊंगा। पुरी ने कहा, और किस लिए रसोई बनाते हो? जो अन्न तैयार है उसी का दो भाग कर लेते हैं। प्रभु ने हंसते हुए कहा, यदि आप मुझ पर वास्तव में प्रसन्न हैं तो जो अन्न तैयार है वह सब आप भोजन कीजिए। मैं पल भर में और अन्न बना लेता हूँ, आप तनिक भी संकोच मत कीजिए, आप केवल भिक्षा ग्रहण कीजिए। तब प्रभु ने अपना अन्न उनको दे दिया और प्रसन्न होकर और अन्न बनाने लगे। ऐसी कृपा थी प्रभु की ईश्वरपुरी के प्रति। उधर पुरी की भी कृष्ण के अतिरिक्त उनमें अन्य मति नहीं थी। प्रभु अपने श्री हस्तों से भोजन परोसने लगे और ईश्वरपुरी परम आनंद सुख से भोजन करने लगे। उस समय लक्ष्मी देवी वहाँ पर प्रकट हो गई और अलक्षित रूप से प्रभु के लिए शीघ्र ही अन्न पक तैयार कर दिया। लक्ष्मी जी प्रकट हो गई, इधर सेवा कर रहे हैं। ईश्वर समझ पर नहीं पाए कि इतना जल्दी कैसे बन गया फिर से। उनको क्या पता कि लक्ष्मी जी आई हैं, हैं? तब ईश्वरपुरी को भोजन कराने के बाद प्रभु ने स्वयं आनंदपूर्वक भोजन किया। ईश्वरपुरी के साथ प्रभु की भोजन लीला सुनने से कृष्ण प्रेम धन मिलता है। तब प्रभु ने ईश्वरपुरी के समस्त अंगों पर अपने श्री हस्तों से दिव्य गंध का लेपन किया। आचरण से सिखा रहे गुरु की सेवा कैसे की जाती है। प्रभु की ईश्वरपुरी के प्रति जितनी प्रीति थी उसका वर्णन करने की शक्ति किसमें है। स्वयं ईश्वर श्री चैतन्य भगवान ने ईश्वरपुरी की जन्मभूमि का दर्शन किया। ईश्वरपुरी का जन्म भूमि आप जानते हैं कहाँ है? कुमारहट्ट ग्राम है ना, कुमारहट्ट ग्राम जो हाली शहर स्टेशन से 1 कोस के बीच में अवस्थित है। अभी इस जन्म स्थान के निकट तत्व विरोधी सखी भेखी दल का अर्चन विचार प्रवर्तित हुआ है। सखी भेखी लोग कर रहा होगा। भगवत जन्म स्थान का दर्शन, नमन और परिक्रमण शुद्ध भक्ति का अन्यतम अनुष्ठान है। प्रभु ने कहा, कुमारहट्ट को नमस्कार है जहाँ ईश्वरपुरी ने अवतार ग्रहण किया है। उसी स्थान पर श्री चैतन्य देव ने बहुत क्रंदन किया
और उस समय ईश्वरपुरी के अतिरिक्त अन्य कोई शब्द उनके मुख पर नहीं था। फिर वहाँ की रज लेकर प्रभु ने अपने बहिर्वास में बांध ली। प्रभु ने कहा, ईश्वरपुरी के जन्म स्थान की यह रज मेरा जीवन धन प्राण है। ऐसी प्रीति प्रभु ईश्वरपुरी के प्रति करते थे। प्रभु अपने भक्तों का महात्म्य बढ़ाने की सब शक्ति धारण करते हैं। भगवान भक्त की पूजा करते हैं। इसलिए भगवान गौर सुंदर ने महाभागवत वर ईश्वरपुरीपाद के गुरु रूप में वर्णन लीला द्वारा अपने प्रिय भक्त की मर्यादा वृद्धि की। तो भक्त भगवान की पूजा करते हैं और भगवान किसकी पूजा करते हैं बताइए? भक्त की पूजा करते हैं। प्रभु ने कहा, मेरा गया देखने के लिए आना सफल हो गया, जिससे मुझे ईश्वरपुरी के दर्शन प्राप्त हुए। दूसरे दिन प्रभु ने एकांत में ईश्वरपुरी से मंत्र दीक्षा लेने के लिए मधुर वचनों में प्रार्थना की। ईश्वरपुरी ने कहा, मंत्र सुनाने की तो बात ही क्या है, मैं सब समय तुम्हारे लिए प्राण भी दे सकता हूँ। तब स्वयं शिक्षा गुरु श्री नारायण ने उनसे दशाक्षर मंत्र ग्रहण किया। कौन सा मंत्र? दशाक्षर मंत्र दिया ईश्वरपुरी ने। तब प्रभु ने ईश्वरपुरी की प्रदक्षिणा करके उनसे कहा, मैंने अपनी देह आपको समर्पित कर दी। आप मुझ पर ऐसी शुभ दृष्टि कीजिए जिससे मैं कृष्ण प्रेम सागर में डूबा रहूं। प्रभु के वाक्य सुनकर श्री ईश्वरपुरी ने उनको छाती से लगाकर आलिंगन कर लिया। दीक्षा के बाद हमको यही इच्छा करनी चाहिए। क्या है? क्या इच्छा करना चाहिए? बोलो, बोल क्यों रहे हैं? कृष्ण प्रेम सागर में डूबा रहूं। अभी नहीं सुने? क्या बोल रहे हैं? मैं कृष्ण प्रेम सागर में डूबा रहूं या माया प्रेम सागर में? कृष्ण प्रेम के सागर में डूब जाऊं। ये लालसा से दीक्षा लेने का। प्रभु के वाक्य सुनकर श्री ईश्वरपुरी ने उनको छाती से लगाकर आलिंगन कर लिया। दोनों की आंखों से प्रेम अश्रुओं की धारा बह चली और दोनों एक का शरीर एक दूसरे के अश्रुओं से सिंचित हो गया। दोनों से प्रेम से दोनों अस्थिर हो गए। इस प्रकार ईश्वरपुरी पर कृपा कर श्री गौर हरि कुछ दिन तक गया में रहे। भगवान यहाँ पे कुछ दिन गया में निवास किए। नहीं गए और अगले दिन निकल गए हैं। कुछ दिन गया में निवास किए भगवान। आत्म प्रकाश करने का समय उपस्थित होने पर प्रभु की दिन प्रतिदिन प्रेम भक्ति की वृद्धि होने लगी। एक दिन महाप्रभु एकांत में बैठकर गुरु द्वारा दिए हुए इष्ट मंत्र का ध्यान करने लगे। मंत्र जप कर रहे थे एकांत में बैठकर। जानते क्या हुआ उसके बाद? वे कृष्ण ध्यान के आनंद में मग्न थे। अचानक बाह्य ज्ञान होते ही रोने लगे, पुकारने लगे। जब बाहर ध्यान आया तो रोने लगे। कृष्ण रे बाप रे मोर जीवन श्री हरि, को नदी के गेला मोरा प्राण करी चूरी, पाइनु ईश्वर मोरा को नदी के गेला, श्लोक पढ़ी प्रभु कांदिते लगिला, प्रेम भक्ति रसे मग्न हईला ईश्वर, सकल श्रीअंग हईला धुलाय धूसर, आर्तनाद करी प्रभु डाके उच्चे स्वरे, कोथा गेला बाप कृष्ण छाड़िया मोहरे। बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। कृष्ण रे बाप रे, हे मेरे जीवन श्री हरि,
आप मेरे प्राणों को चोरी करके कहाँ चले गए हो? मेरे प्राप्त किए हुए प्रभु कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? इस भाव के श्लोक उच्चारण करते हुए प्रभु रोदन करने लगे हैं। तो ऐसा हमको भगवान के लिए रोना चाहिए, ये जीवन का लक्ष्य है। प्रेम भक्ति रस है। कृष्ण विरह गीत भागवत के 10वें स्कंद 3वां अध्याय 5 से 12 है। यहाँ रेफरेंस दिया हुआ, ऐसे किताब बनाओ एक यहाँ है ना। और 31 अध्याय 39 अध्याय 10 से 31 एवं 47 अध्याय 12 से 21 श्लोक समूह अधिकारी भेद से चिंतनीय है, उसको ऊपर यहाँ चर्चा। प्रेम भक्ति रस में निमग्न होकर प्रभु के समस्त श्री अंग धूल धूसरित हो गए, धूलों से भर गया पूरा शरीर, है ना। प्रेम भक्ति रस प्रभु कृष्ण विरह में जोर जोर से आर्तनाद करके पुकारने लगे, हे बाप कृष्ण, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? राधा रानी का भाव है। कृष्ण जब मथुरा चले गए तो राधा रानी जैसे विरह में थी कृष्ण के, रो रही थी। पहले जो प्रभु परम गंभीर थे वही अब प्रेम में परम अस्थिर हो गए। प्रभु धूली में लोटपोट होने लगे, धूल में लौटने लगे, उच्च स्वर से रोने लगे। इस प्रकार प्रभु अपनी भक्ति के विरह सागर में निमज्जित हो गए। तब कुछ समय पश्चात वहाँ सारे शिष्य आ पहुँचे और अशेष यत्न करके उन्हें स्थिर किया। प्रभु ने कहा, तुम सब लोग घर चले जाओ, मैं अब संसार में नहीं जाऊँगा। बोले, अब मैं घर वापस नहीं जाऊँगा, है ना। मैं तो अब अपने प्राणनाथ कृष्णचंद्र को पाने के लिए मथुरा देखने जाऊँगा, वृंदावन। यहाँ से कहाँ जाऊँगा? वृंदावन जाऊँगा, अब घर नहीं जाऊँगा, वृंदावन। समस्त शिष्यों ने मिलकर अनेक प्रकार से प्रभु को प्रबोधन देकर उन्हें स्थिर किया, परंतु भक्ति रस में मग्न होकर वैकुंठपति चित्त में किसी प्रकार की शांति नहीं पा रहे थे। तब फिर वहाँ क्यों ठहरते? बिना किसी से कहे हुए कुछ दिन रात्रि शेष रहने पर प्रभु प्रेम के आवेश में मथुरा की ओर चल दिए। हे कृष्ण, हे मेरे बाप, मैं आपको कहाँ पाऊँ? ऐसा कहते हुए श्री गौर राय जा रहे थे। कुछ दूर जाने पर प्रभु को एक दिव्य आकाशवाणी सुनाई दी। कुछ दूर जाए मथुरा की तरफ जाने लगे तो उनको एक दिव्य आकाशवाणी आई, ऊपर से आकाशवाणी हुई, हे द्विजमणि, इस समय आप मथुरा मत जाओ। आकाशवाणी हुई, जानते थे अभी बात, बोले कि अभी आप मथुरा मत जाइए, जाने का समय जब आएगा तब जाना, अभी नवद्वीप में अपने घर चलो। फिर आकाशवाणी कह रही है, आप श्री वैकुंठ नाथ हैं, लोगों का निस्तार करने के लिए अपने परिकरों के सहित अवतीर्ण हुए हैं। आप अनंत ब्रह्मांड में कीर्तन का प्रचलन करके जगत को प्रेम भक्ति धन का वितरण करेंगे। ब्रह्मा शिव सनक आदि जिस प्रेम रस में विह्वल रहते हैं और जिस मंगलमय यश का महाप्रभु अनंत देव गान करते हैं, उसको आप संसार में वितरित करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। आप ये सब बात जानते हैं। आकाशवाणी कर रही, हम तो आपके सेवक हैं, तभी आपको याद दिलाना उचित है, इसलिए आपके चरणों में निवेदन किया। तो कौन आकाशवाणी से कौन बोलता है? देवता लोग बोलते हैं ना, देवता लोग याद दिलाते हैं। हे प्रभु, आप स्वयं अपने विधाता हैं, आपकी इच्छा का उल्लंघन कर सकता है, इसलिए हे महाप्रभु, आप घर चलिए, फिर बाद में आकर मथुरा नगर देखिएगा। यह आकाशवाणी सुनकर श्री गौर सुंदर मथुरा जाने से वापस आ गए और हृदय में प्रसन्न हुए। अभी मथुरा नहीं, अभी थोड़ा प्रीचिंग करना है।
बाद में वृंदावन, वर्ग नाउ समाधि लेटर हैं। अपने वास स्थान पर आकर वे अपने सब शिष्यों के साथ भक्ति प्रकाशित करने के लिए अपने घर को चल दिए। श्री गौरचंद्र नवद्वीप में लौट आए। उनमें प्रेम भक्ति के विकार दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होने लगे। आदि खंड की कथा यहाँ पर परिपूर्ण हो गई। अब मध्य खंड की कथा मन लगाकर सुनिए। जो कोई व्यक्ति भी प्रभु की गया यात्रा को सुनेगा, प्रभु श्री गौरचंद्र उनके हृदय में आकर स्वयं विराजमान हो जाएंगे। हरि हरि। गौरचंद्र की गया तीर्थ उद्धरण लीला की कथा जो श्रवण करेंगे, उनके हृदय में गौर सुंदर आविर्भूत होंगे। गौर सुंदर ने गया तीर्थ में प्रथमतः गुरु पादाश्रय और उनकी कृपा लाभ लीला अभिनय द्वारा शिक्षार्थियों को आदर्श विधि शिक्षा देकर जगत में प्रेम भक्ति प्रचार लीला प्रकाश करनी आरंभ की। इसलिए गौर सुंदर की गया विजय लीला श्रवण करने से नास्तिक्य और आस्तिक्य दोनों प्रकार की कर्म बुद्धि विदूरित होकर जीवों के हृदय में भगवत भक्ति की सर्वश्रेष्ठता और उज्ज्वलता दृढ़तापूर्वक से अंकित होगी। श्री कृष्ण यश सुनने से श्री कृष्ण का संग प्राप्त होता है, उसका ईश्वर संग से विच्छेद कभी नहीं होता है। अंतर्यामी श्री नित्यानंद प्रभु ने मुझको कुछ श्री चैतन्य चरित्र पुस्तक रूप में लिखने का कौतुकपूर्वक आदेश किया। कृष्णदास जी कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु ने मुझे किताब लिखने का आदेश किया। उन्हीं की कृपा से मैं श्री चैतन्य देव की कथा को लिख रहा हूँ। इसमें किंचित मात्र भी स्वतंत्र शक्ति नहीं है। काष्ठ की पुतली को जैसे बाजीगर नचाता है, उसी प्रकार श्री गौरचंद्र मुझसे जो बुलवा रहे हैं वही लिख रहा हूँ। मैं श्री चैतन्य चंद्र की कथा का आदि और अंत नहीं जानता, जैसे तैसे श्री चैतन्य चंद्र का यश वर्णन कर रहा हूँ। पक्षी जैसे आकाश का अंत नहीं पा सकता, जितनी उसकी शक्ति होती है उतनी ही वह उड़ान भरता है, उसी प्रकार श्री चैतन्य चंद्र के यश का अंत नहीं है। कृपा करके प्रभु ने जिसको जितनी कृपा शक्ति दी है वह केवल उतना ही उनका गान करता है। पक्षीगण जैसे निज शक्ति अनुसार आकाश में जितनी दूर तक उड़ सकते हैं उतनी दूर तक ही उड़ते हैं, उसी प्रकार पंडित भी स्वबुद्धि के अनुसार भगवान की लीला को जितना मानते हैं जानते हैं वहाँ तक ही वर्णन करते हैं। मैं समस्त वैष्णवों के चरणों में नमस्कार करता हूँ, जैसे मुझसे कोई अपराध न बन जाए। जो संसार समुद्र से पार होकर भक्ति सागर में डूबने के इच्छुक हों, वे लोग श्री निताई चांद का भजन करें। मैं हर समय अपने चित्त में ये बड़ा भरोसा रखता हूँ कि मेरे प्रभु के प्रभु श्री गौर सुंदर हैं। कोई कहता है श्री नित्यानंद प्रभु बलराम हैं, कोई कहता है श्री चैतन्य चंद्र के महान प्रिय धाम हैं, कोई कहता है महातेजियान अधिकारी हैं, कोई कहता है कैसा स्वरूप है समझ में ही नहीं आता। जिसकी जैसी इच्छा हो वह श्री नित्यानंद प्रभु को यति अथवा भक्त अथवा ज्ञानी क्यों न कहे। वे श्री चैतन्य चंद्र के चाहे जो कुछ भी क्यों न हो, तब भी मैं तो यही कहता हूँ कि उनके चरण धन मेरे हृदय में निवास करें। इतना परिहार करने पर भी कोई पापी व्यक्ति यदि उनकी निंदा करता है तो मैं उसके मस्तक पर लात मारूंगा। तो कोई बोलता है वैष्णव लात मार सकता है अगर कोई निंदा करता है तो, है ना। श्री चैतन्य के जीवन धन श्री नित्यानंद की जय हो। हे प्रभु, आपके चरण ही मेरे शरण स्थान हो। मैं आपका होकर ही श्री गौरचंद्र का गुणगान करता रहूं। जन्म जन्मांतर में आपके ही संग विचरण करूं। जो कोई आदि खंड में वर्णित श्री चैतन्य चंद्र की कथा सुनता है उसको अवश्य श्री गौरचंद्र मिलते हैं।
ईश्वरपुरी से विदा होकर प्रभु श्री गौरांग राय अपने घर मायापुर लौट आए। यह सुनकर सब नवद्वीप निवासी इस प्रकार आनंदित हुए मानो देह में प्राणों का संचार हो गया हो। श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद चांद जिनके जीवन हैं, वे वृंदावन दास उनके श्री युगल चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। हमने आपको गया चैतन्य महाप्रभु की गया यात्रा का वर्णन सुनाया। जब भी आता हूँ तो प्रयास करता हूँ कि ये लीला का श्रवण किया जाए। तो इसमें बहुत से सीखने की बातें हैं, है ना। एक तो चैतन्य महाप्रभु ने जो बताया कि वैष्णवों के चरण जल की कितनी महिमा है, खुद पिया, है ना। दूसरा, भगवान के चरण दर्शन का लाभ तभी होता है जब वैष्णव के चरण जल पीते हैं। फिर गुरु की कैसे सेवा की जाती है, ये भी हमने सीखा, है ना। वैष्णव पादोदक, ब्राह्मण पादोदक, भगवत चरण दर्शन और गुरु से सेवा, ये तीनों किया तो कृष्ण प्रेम प्रकट हुआ, है। कृष्ण प्रेम प्रकट हुआ और कृष्ण प्रेम प्रकट हुआ, फिर वृंदावन जाने लगे। वृंदावन जा सकते हैं आप उसके बाद में, और पर वृंदावन जाने से पहले प्रचार भी कर लेने का, है ना, कंट्रोल करने का। कृष्ण प्रेम प्रकट हो गया तो तुरंत भागने का नहीं, फिर क्या करना है, प्रचार भी करना है, दूसरों को भी देना है ना। देने होने के बाद लास्ट में फिर गंभीरा में जाइएगा, हैं। तब तक गंभीरा में मत जाइए, हैं। तब तक थोड़ा प्रचार उचार करना है। तो ये प्रोसेस, पूरा प्रोसेस बता दिया इस अध्याय में है, इस लीला में, है ना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का। और गया धाम की महिमा बताई, कितना पावरफुल प्लेस है, जहाँ से एक्चुअली देखा जाए तो कृष्ण प्रेम भक्ति आंदोलन गया से ही शुरुआत हुआ है, यहीं से शुरू हुआ है इस, ना, मूवमेंट अगर देखा जाए। मतलब ये भी हेडक्वार्टर होना चाहिए हमारा, प्रेम भक्ति हेडक्वार्टर, है कि नहीं, है। प्रेम भक्ति का तो, है ना, गंगा यहाँ से बहा है, फिर यहाँ से नवद्वीप गए हैं महाप्रभु, है कि नहीं। इसलिए गया धाम बहुत है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और भगवान ने जगदीश श्याम प्रभु को सेवा का अवसर दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने, हैं। तो थोड़ा प्रकाशित कीजिए महिमा, थोड़ा किताब उताब बनाइए कुछ, है ना। जो आए तो फिर उसको एक किताब में सारा मिल जाए, है ना। और यहाँ पे रखिए, यहाँ बोर्ड, जो आता है यहाँ उसको किताब दीजिए, गया धाम की पूरी किताब बढ़िया, ताकि गया के निवासी समझ सकें गया धाम की महिमा को, है कि नहीं। सबके लिए उपलब्ध रहना चाहिए, है ना। बांटिए, ठीक है। बड़ा फेस्टिवल करो, उसमें गया धाम की महिमा उत्सव, है ना, उसमें प्रदर्शनी लगाओ, गया धाम की महिमा का प्रदर्शनी लगाओ। लोग गया के निवासी आकर देखें यहाँ क्या क्या महत्वपूर्ण है, शास्त्रों के कोट लगाओ।